गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्विच क्लासेस। आप लोग देख रहे हैं आज हमारे साथ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक माइक्रो और मैक्रो। बच्चों आपको पहले ये पता होना चाहिए कि माइक्रो होता क्या है। तो जैसे माइक्रो का मीनिंग होता है छोटा और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। अब जैसे आप जानते हैं माइक्रो को बोलते हैं इकोनॉमिक्स और माइक्रो के अंदर हम पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स के बारे में, मतलब इकोनॉमिक्स का एक बहुत छोटा सा पार्ट माइक्रो और इकोनॉमिक्स का दूसरा पार्ट मैक्रो। क्या होता है इकोनॉमिक्स? तो आपको पता है कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। और कौन सी एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर? जिसके अंदर पैसे का लेन देन होता है, उन सभी अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को पढ़ा जाता है। उन्हीं गतिविधियों को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया इकोनॉमिक्स क्या होता है कि क्या कोई भी एक ऐसी सामाजिक गतिविधि, कोई भी एक ऐसा स्टडी जिसके अंदर क्या हो, मनी को काउंट किया जाता हो, मनी के ट्रांजेक्शन्स को काउंट किया जाता हो। एक एग्जांपल के लिए, हमने अपने देश से दूसरे देश में माल भेजा, कोई माल भेजा होगा तो उसे क्यों गिनेंगे? क्योंकि उससे हमारे देश को कुछ ना कुछ फायदा होगा, उससे कुछ ना कुछ पैसा आएगा। लेकिन वो किसमें काउंट होगा? वो काउंट होगा मैक्रो स्टडी में। क्यों? मैंने आपको बताया मैक्रो मतलब बड़ा, वो पूरे देश की बात हो रही है तो किसके अंदर आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। और अगर माइक्रो की बात करते बच्चों तो किसके अंदर आता? तो सुनो, समझना शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। एक व्यक्ति की बात हो तो माइक्रो, और बहुत सारे व्यक्तियों की बात हो तो पूरे होल कंट्री की बात हो रही हो तो इससे क्या बोलेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। होल कंट्री मतलब आप जानते हैं कि मान लो इस देश के लिए क्या अच्छा है, क्या बेहतर है, इस देश में क्या सामान लेना चाहिए, देश से बाहर सामान भेजना हो, लेना हो, अगर पूरी कंट्री की लेन देन है, पूरी कंट्री मतलब पूरी कंट्री के लिए कोई सामान मंगाया जा रहा है, किसी स्टेट के लिए एक सामान मंगाया जा रहा है तो वो मैक्रो में आएगा। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल कोई पर्सन अपने लिए देश में खरीदे चाहे देश से बाहर, सिर्फ अपने लिए मान लो एक फोन परचेज करता है, सिर्फ अपने लिए कर रहा है तो माइक्रो। लेकिन अगर पूरे देश के लिए कोई चीज आ रहा है और खरीदा जा रहा है या उसके बारे में लेन देन हो रहा है या देश के अंदर कोई चीज बनाई जा रही है और वो किसके लिए बनाई जा रही है? लगभग एक स्टेट या एक देश के लिए, तो किसके अंदर आएगा? मैक्रो के अंदर। आपको क्लियर हुआ कि मैक्रो में होल कंट्री की बात होती है और इसमें इंडिविजुअल पर्सन। दूसरा पॉइंट, माइक्रो स्टडी द डिमांड एंड सप्लाई। माइक्रो स्टडी किसकी बात करता है? मांग और पूर्ति की। किस तरीके की मांग और किस तरीके की पूर्ति? ध्यान से समझिएगा बच्चों। मांग क्या होता है? मांग का मीनिंग है, एक्चुअल में डिमांड का मीनिंग होता है जब एक कंज्यूमर जाकर किसी चीज की वस्तु की डिमांड करता है। एक एग्जांपल के लिए वो कहता है कि मुझे एक मार्कर चाहिए दुकानदार से, तो उसे क्या कहेंगे? डिमांड। जब उसे वो मार्कर दुकानदार दे देता है और उसके पास अवेलेबल, उसे बोलेंगे पूर्ति। एक व्यक्ति कर रहा है तो क्या बोलेंगे? माइक्रो, क्योंकि हम स्टडी किसकी कर रहे हैं? एक व्यक्ति के डिमांड की कर रहे हैं, सेल की कर रहे हैं, परचेज की कर रहे हैं, सप्लाई की कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? माइक्रो। लेकिन अगर हम देखें कि पूरे इंडिया में कितना मार्कर यूज हो जाता है, कितना मार्कर कंज्यूम हो जाता है, उसे बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के अंदर हम पूरे देश की मांग को पढ़ते हैं और एग्रीगेट सप्लाई। मान लो पूरे देश के अंदर इस टाइम पे मास्क की डिमांड बढ़ी हुई है, मास्क की डिमांड बढ़ी हुई है। अब पूरे देश में डिमांड हो रही है किसकी? मास्क की, तो क्या बोलेंगे? ये किसकी स्टडी है? आपको समझ आ गया? मैक्रो स्टडी है, क्योंकि पूरे देश के अंदर मास्क चाहिए और पूरे देश में जब मास्क की डिमांड हुई, जब उसकी पूर्ति होगी, मतलब सभी व्यक्तियों के पास क्या वो पहुंच पा रहा है, तो उसे बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई। और पूरे देश की बात हो रही तो मैक्रो। तीसरा फैक्टर, इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ इनकम एक्सपेंसेस। इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम के बारे में। जैसे एक व्यक्ति पहले 10,000 रुपए कमाता था, एक एग्जांपल के लिए, अब वो 12 कमाता है। अब हम देखेंगे उसकी ग्रोथ कितनी हुई? 2,000 की ग्रोथ हुई है। सिर्फ इतनी स्टडी कर रहे हैं अगर हम, सिर्फ इतनी सी स्टडी, तो कौन सी स्टडी हो गई बच्चों? ये माइक्रो। लेकिन अगर हम स्टडी करते हैं कि हमारे देश की जीडीपी, मतलब पूरे देश की ग्रोथ इतनी थी, प्रोडक्शन इतना हो रहा है, पूरे देश का टैक्स इतना आ रहा था, अभी इस टाइम पे हमारा देश किस लेवल पे है, कितना बाहर देश से हमने लोन ले रखा है, बाहर देश को कितना हमने लोन दे दिया है। जब भी हम ऐसी बातें करते हैं, आपको समझ आ रहा होगा पूरे होल कंट्री की इनकम, आने वाली आय और एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब पूरे देश के खर्चों के बारे में बात हो रही है, तो क्या कहेंगे? मैक्रो स्टडी कहेंगे। आपको यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम जानते हैं पॉइंट नंबर 4,
ओनली 1% और ए स्मॉल कॉलोनी। जब हम एक पर्सन या बहुत छोटी कॉलोनी के बारे में बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम किसके बारे में बात करते हैं? पूरे स्टेट और पूरे कंट्री की इनकम के बारे में। आपको समझ आया? पूरे स्टेट और पूरी कंट्री की इनकम के बारे में बात करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? मैक्रो। लास्ट पॉइंट, माइक्रो इज लीस्ट क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज। माइक्रो हमेशा स्टडी करता है किस पे? एक वस्तु के आयात पे या बहुत कम मात्रा में। मान लो एक छोटी सी फर्म, छोटी सी कंपनी क्या कर रही है? कोई चीज प्रोड्यूस कर रही है, बहुत छोटी सी कंपनी है क्या, और वो बहुत छोटे लेवल पे काम कर रही है तो वो माइक्रो में आएगी। ठीक है, वो कितने गुड्स मतलब कितनी वस्तुएं बनाती है, गुड्स मतलब समझ पा रहे हैं बच्चों? वस्तु कितनी बनाती है और कितनी सर्विस देती है, वो किस में आएगा? माइक्रो में। लेकिन अगर हम किसी बड़ी कंपनी की बात करते हैं और वो पूरे देश के लेवल पे प्रोडक्शन कर रहा है, पूरे देश में क्या कर रहा है? उसको एक कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है गुड्स और सर्विस को, तो उसे क्या बोलेंगे? मैक्रो। आई होप आपको समझ आया होगा कि माइक्रो के अंदर हम स्टडी करते हैं सिर्फ छोटे फैक्टर के बारे में, मैक्रो के अंदर स्टडी करते हैं हम बड़े फैक्टर्स के बारे में। आपका टॉपिक क्लियर हुआ? मोर वीडियोस के लिए देखते रहे सूरज क्लासेस, और पूरा टॉपिक देखने के लिए सब्सक्राइब करें और चैनल।